आइए कुछ प्रश्नों के लिए दर्पण के आवर्धन सूत्र यानी मैग्निफिकेशन फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है जो एक उत्तल दर्पण के सामने रखी गई है। एक 2 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के 8 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। तो हमें पेंसिल के लिए वस्तु दूरी u ज्ञात करनी है और हमें ये जो उत्तर है वो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी में देना है, उसका ध्यान रख करके देना है। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। तो किरण प्रकाशिकी में सवाल हल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि हम सबसे पहले किरण आरेख बना लें। तो हम किरण आरेख में दर्पण, अक्ष, बिंब ये सभी बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण, और अब हम एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष। ये उत्तल दर्पण है, इसलिए ये बाहरी सतह है जहां प्रकाश आपतित यानी इंसिडेंट होगा। और हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है, तो चलिए इसे बना देते हैं। मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है। अब एक 2 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर हमें बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो हमें पेंसिल के लिए जो बिंब दूरी है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको पता लगाना है। बिंब दूरी ये दूरी है। अब पहले आइए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं और इन मानों को लिख लेते हैं। तो ये बिंब की ऊंचाई है, ये +10 सेंटीमीटर है। हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है और ऊर्ध्वाधर दूरियां धनात्मक होती है। और इसी तरह प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी +2 सेंटीमीटर। फिर से ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम इसे धनात्मक लिख रहे हैं। अब हम प्रतिबिंब दूरी v को भी जानते हैं, ये +8 सेंटीमीटर है। अब समझते हैं कि हमने इसको प्लस क्यों लिखा है। तो चिन्ह परिपाटी पर वापस जाते हैं। तो प्रकाश के लिए आपतित दिशा क्या है? यहाँ पर प्रकाश दर्पण के इस तरफ से आपतित होता है, तो इस दिशा में प्रकाश आपतित होता है, तो यानी कि दाईं ओर। तो क्षैतिज दूरियां दाईं ओर धनात्मक होगी और बाईं ओर ऋणात्मक होगी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो दूरी है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, वो धनात्मक होगी, इसलिए हमने इसको धनात्मक 8 सेंटीमीटर लिखा है। और u तो हमें निकालना ही है। तो अब हम आवर्धन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हमें पता है कि आवर्धन सूत्र क्या है। आवर्धन सूत्र है m बराबर HI/HO, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, जो बराबर होता है -v/u। तो यहाँ पर हम सबके मान रख देते हैं। ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा -8/u। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर -40 सेंटीमीटर। और अगर आप आरेख को देखें तो आपको ये समझ में भी आएगा कि ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर आना ही था, क्योंकि u जो है वो आपतित प्रकाश की दिशा के बाईं ओर है और कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दूरी है, ये ऋणात्मक है। तो इसीलिए u -40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, आइए एक और प्रश्न करते हैं। मेघना एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखती है और वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। वो देखती है कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें वस्तु की जो ऊंचाई है यानी कि HO जो है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, पिछले प्रश्न की तरह आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। तो चलिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अब हम एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देते हैं और ये अवतल दर्पण है तो इसे भी हम दर्शा देते हैं। अब हम एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रख देते हैं और हमें वस्तु की ऊंचाई तो अभी नहीं पता।
अब इसके अलावा हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एक प्रतिबिंब बनेगा जो 4 सेंटीमीटर ऊंचा होगा और ये उल्टा भी है और ये दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे 4 सेंटीमीटर ऊंचा बनाते हैं और इसे उल्टा बनाएंगे हम, और मान लीजिए कि ये दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो ये 12 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई। तो चलिए वापस से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं और इन सब का मान रखते हैं। तो u धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, सोचिए। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर हम ये देख सकते हैं कि u ऋणात्मक होगा, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 15। ऐसा इसलिए क्योंकि आपतित प्रकाश यानी इंसिडेंट लाइट की दिशा दाईं ओर है, तो दर्पण के दाईं ओर क्षैतिज दूरियां धनात्मक होगी और जो बाईं ओर की दूरियां है वो सभी ऋणात्मक होगी, तो इसीलिए u ऋणात्मक आएगा। u की ही तरह v भी ऋणात्मक होगा क्योंकि वो भी बाईं ओर है, तो वो हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। और हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी जानते हैं, ये जो है ये मुख्य अक्ष के नीचे है, ये उल्टी है, तो इसीलिए ये ऋणात्मक होगी। तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी लिख देते हैं ऋणात्मक 4। अब हमें बिंब की ऊंचाई को निकालना है, तो चलिए आवर्धन सूत्र का उपयोग करते हैं। m बराबर HI/HO जो बराबर होगा -V/U के। यहाँ पर HI है -4, HO को हम नहीं जानते, V है -12 और U है -15। तो हमें क्या मिलेगा, -4/HO बराबर -12/-15। ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों माइनस भी कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें HO मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो जो बिंब है उसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और ये धनात्मक है, तो इसका मतलब है कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। ठीक है, आप इस पार्ट में और भी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अगर आप YouTube पर इसे देख रहे हैं तो विवरण में एक अभ्यास लिंक है, आप उस पर जाकर काफ़ी सारे प्रश्न हल कर सकते हैं।